जम्मू कश्मीर के जिला डोडा के अंदर एसडीआरएफ की टीम ने आज एक कीमती जान को बचाया है। आपको बताना चाहेंगे जिला डोडा का पुलडोडा इलाका, और पुलडोडा इलाके के अंदर कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि एक ग्रुप वहां पे आया हुआ है जो सैंड वहां पे निकाल रहा है। और आज लगभग 8 बजे के करीब वो ग्रुप वहां पे जब सैंड निकाल रहा था, कुछ लोग वहां पे काम कर रहे, उधर काम के दौरान जिस बोट का इस्तेमाल किया जा रहा था उस बोट में एक शख्स मौजूद था। पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा था, जिस तरह सब तस्वीरों में भी देख रहे हैं, और पानी के बहाव के साथ बोट जो है वो बह जाती है। उसके बाद इलाके के लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं, अफरा तफरी का माहौल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद एसडीआरएफ की टीम को इत्तला वहाँ पे दी जाती है, और एसडीआरएफ की टीम जब वहाँ पे पहुँची, लगभग पुलडोडा से खलेनी के इलाके तक वो बोट पहुंची थी, क्योंकि पानी का बहाव जिस तरह से काफ़ी तेज़ है और पानी का बहाव जिस तरह से लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले जी मीडिया ने ग्राउंड जीरो पे एसडीआरएफ की टीम से बातचीत की थी, समझने की कोशिश की थी आखिर क्या मैसेज वो लोगों को देना चाहते हैं, अभी तक कितनी बॉडीज़ को उन्होंने जो है वो रिकवर किया है। और आज एक बार काबिले तारीफ जो काम इन्होंने किया है, ज़रूर इनकी पीठ को थपथपाया जा रहा है। गुलाम नबी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, परसों भी इनसे बातचीत हुई थी। पहले तो अप्रिशिएट मैं आपको करना चाहूँगा जिस तरह से आपने एक कीमती जान को बचाया है। ये शख्स कौन है, कहाँ का ये रहने वाला है, और किस तरह से आपने वहाँ पर रेस्क्यू किया? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हमें इत्तला मिली थी कि पुलडोडा में जो बोट एक बाहर से आई है, वो मशीन है बेसिकली एक बोट टाइप की, वो रेत निकालते हैं। वो नहीं मुझे पता उनको परमिशन क्या है क्या नहीं, उसका मुझे पता नहीं है। अलबत्ता ये है कि कई दिनों से वहाँ रेत डैपिंग कर रहे हैं, और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग वो बोट पानी के तेज़ बहाव की वजह से वहाँ से बह गई, जिसमें बोट का ऑपरेटर जिसका नाम मोहम्मद इसराइल था, जो झारखंड का रहने वाला है, वो लेकर ही बह गई। क्योंकि उसको वापसी का कोई हिसाब नहीं होता है, वो खाली एक साइड ही चलती है। तो वो बोट जब तक हम वहाँ पहुँचे वो खलेनी नाला क्रॉस कर चुकी थी, और जब हम वहाँ पहुँचे तो बोट उलटने वाली थी। बोट उलटने वाली थी और वो चीखो पुकार कर रहा था, वो अकेला बंदा था। हमने उसको फ़ोन पर भी तसल्ली दी थी कि अब हम आ गए हैं, आपको कोई कुछ नहीं करेगा, आपको कुछ नहीं होगा, हम आपको पानी से भी निकाल लेंगे, अगर आप पानी में भी बह गए तब भी आपको निकालेंगे। लेकिन खुशकिस्मती ये रही कि बोट पूरी तरह पलटी नहीं थी, और मैनवाइल हम वहाँ पहुँच गए और हमने उसको वहाँ से रेस्क्यू कर दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर वो आप टाइमली वहाँ पे उस स्पॉट पे नहीं पहुँचते, लगता है आपको कोई घटना घट जाती वहाँ पे? बिल्कुल, वो एक तो बेचारा वो उसको तो मुझे लगता है हार्ट अटैक का भी खतरा था, जिस तरह से वो कांप रहा था, ऐसे कांप रहा था। तो हम मौके पर पहुंचे और उसको तसल्ली भी दी, और उसको सबसे पहले रेस्क्यू करके हमने अपनी बोट में उसको बिठाया, उसको लाइफ जैकेट पहनाई, और उसके बाद जो उनकी वो बोट थी वो बहुत बुरी तरह, चूँकि उसमें मशीनें थी, वो मशीन ही है बेसिकली, बोट टाइप है, क्योंकि वो दरिया में काम करती हैं, तो उसको हमने वहाँ साइड किया। लेकिन उसके को साइड करने में हमें लगभग 2 घंटे लगे, बड़ा मुश्किल। किस तरह से उन लोगों को अवेयर किया, क्योंकि नए लोग वो है, उनको दरियाई चनाब का पता नहीं है, किस तरह का पानी का बहाव रहता है, कितना गहरा ये है? देखो, सबसे पहली बात यह है वसीम साहब कि वो बाहर से आए, उनको चनाब का इतना पता नहीं है, क्योंकि ये खूनी दरिया है। उनको चाहिए था कि वहाँ चनाब के आसपास जो लोग रहते हैं, लेबर का काम उनसे लेते और वो उनको बचाव भी करते। उनको कुछ लोगों को जो दरिया चनाब के आसपास के रहने वाले, उनको अपने साथ रखना चाहिए था। और मैं अभी भी उनको सलाह देता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे कि आप अगर ये काम करते हो तो उसको अपने बचाव के लिए उन लोगों को साथ रखो जो आपका बचाव भी करेंगे, और वो उस चनाब को अच्छी तरह उसकी गहराई से वाकिफ है। आपने कुछ दिन पहले भी लोगों को मैसेज दिया था, मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। कुछ कम उम्र के बच्चे वहाँ पे स्टंटबाजी कर रहे हैं, दरियाई चनाब में छलांगे मार रहे हैं, उनकी फैमिली से क्या अपील होगी और किस तरह की इत्तला आपको मिल रही है? जी, हमने भी ये चीज़ें देखी। आपका बहुत अच्छा सवाल है। बहुत दिनों से कुछ रील्स वगैरह सोशल मीडिया पे वायरल हैं। इसमें बहुत सारे टीन एजर लोग हैं जो इस किस्म का काम अंजाम देते हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा ना करें, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इन पे थोड़ा लगाम लगाएं। इससे क्या होता है, भले ही वो काम जानते हैं, लेकिन जो
क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, जो दूर दराज के लोग हैं वो देखते हैं, जो नहीं जानते हैं वो भी ऐसा स्टंट करते हैं, खास करके टीनेजर जिनको अपनी जवानी पे देखो ये जवानी होती है ऐसे, हम भी इधर से गुजरे हैं, उस वक्त मरने जीने का आदमी को इतना ख्याल नहीं रहता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है उनकी फैमिली से भी और उनसे भी, प्लीज़ ऐसा ना करें। ऐसा करना आपके लिए भला ही अच्छा हो सकता, लेकिन उन लोगों के लिए बुरा हो सकता जो ये काम नहीं आज का जानते। चैलेंज कितना बड़ा आपके लिए था? आज का चैलेंज बड़ा टफ था, खास करके जब हम स्पॉट पर पहुंचे। उनकी बोट जो है वो बहुत हैवी है, वो लोहे की है, वो तो प्लास्टिक या रबड़ की नहीं है, वो लकड़ी की भी नहीं है, वो तो सारा लोहा ही लोहा है। वो अगर पलट जाती उसको हम सीधा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो उसके साथ साथ जेसीबी होती है, तो जेसीबी का उधर आना पॉसिबल ही नहीं था। तो वक्त रहते हम वहाँ पहुँचे और खुशकिस्मती की ये बात रही कि वो पूरी तरह पलटी नहीं थी, वो पलट रही थी और मौके पर हम पहुँचे और उस बंदे को हमने वहाँ से इवाल्वेट किया और उसको सेफली हमने पुलडोडा पहुँचाया। ये वही गुलाम नबी साहब हैं जो आज सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा छाए हुए हैं अपने काम के हवाले से, और आज के दिन अपनी जान को एक बार फिर से खतरे में डाल के एक शख्स की जान बचाए। और जिला डोडा के लोग जरूर इनकी पीठ को थपथपा रहे हैं, जिनका ये साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से गुलाम नबी साहब ने खुद कहा कि आज एक शख्स जो काम पर रहा था, चिल्ला रहा था और कह रहा था कि मुझे बचाएं, मगर जब तक एसडीआरएफ की टीम वहां पे पहुंची, उसको रेस्क्यू किया, उसके बाद जरूर वहां के जो लोग थे उन्होंने इनकी जो है वो पीठ को थपथपाया, इनको अप्रिशिएट किया, और जरूर जिला डोडा के लोग आज के दिन इनके काम से काफी ज्यादा खुश हैं। जी मीडिया के लिए वसीम गुत्तू, डोडा।